पत्री ए और एक पढ़ते हैं। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। और प्रभु अगर ब्रदर ये अगर इंटर ब्रदर राजेंद्र भैया, हाँ ब्रदर, आपकी आवाज आ रही है। आ रही है। अगर इंटरनेट अगर जो समस्या आ रही है तो हम फिर वीडियो बंद कर देंगे। ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल। यस। जी 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 जी। तो आपको संदेश मतलब सही ढंग से मिलेगा। ओके। जी जी जी। तो ठीक है, प्रभु की नाम की महिमा हो। हम धन्यवाद देते हैं जो आपने हम लोगों और वास्तव में आपने हमें योग्य समझा। और वचन के लिए हम जब आपने बोला तो हमने तैयारी किया। और बहुत कम समय है लेकिन फिर भी आपने बहुत अच्छा जो मैं वचन में पढ़ता हूं कि समय असमय तैयार रहो। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और दीपू भैया को भी, आपको सभी को, एनोस भैया को भी हम धन्यवाद देते हैं लीडिंग करने में भी। और प्रभु सहायता किया। और आज हम लोग देखेंगे, आज जो हम पाप से लड़ना हमने हमारा जो विषय लिया है, तो हम आज दोनों टीम को देखेंगे, जो पाप से हार गए हैं और जो पाप से लड़कर जीत गए हैं, है ना। हम लोग देखते हैं, हम लोग विश्वास के मैदान में हैं। और विश्वास के जब मैदान में है तो क्या है, हम वास्तव में एक लड़ाई में है, युद्ध में है ना। तो और हमारे पीछे क्या है, पाप भी है। और पाप भी हमारे से युद्ध कर रहा है, क्योंकि हम शरीर में हैं, है ना। और आत्मा है परमेश्वर की ओर से है ना। तो दोनों को हम देख सकते हैं। आज इस बातों को हम लोग, प्रभु की नाम की महिमा है। तो आज हम लोग मेरे साथ आप लोग निकाल लीजिएगा। मैं हम लोग ज्यादा उसमें न जाएंगे, लेकिन आप लोग हम वचन से जाएंगे तो प्रभु सहायता करे। उत्पत्ति 4 अध्याय का पहले आप 7 वचन पढ़िएगा, फिर 39 अध्याय का हम लोग 9 वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति उत्पत्ति 4 का 7। हाँ एक से हाँ। जी जी एक जी। 1 से 7 तक की ओनली 7। नहीं नहीं, पहले आप एक साथ पढ़िएगा। ओके। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर लगी होगी, और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। हाँ, प्रभु के नाम की महिमा हो। हम लोग उत्पत्ति से देखेंगे आज, है ना। उत्पत्ति से हमने देखा, और ये हम जानते हैं कि ये वास्तव में हमारे मूल माता पिता जो आदम और हव्वा है। और उनके हम देखते हैं ये बेटे कैन और हाबिल है ना। ये कैन और हाबिल दोनों हैं। परमेश्वर ने इनको वास्तव में वरदान दिया। और परमेश्वर ने वास्तव में, हम देखते हैं, कैन को खेती करने का किसान बनाया। और परमेश्वर ने हाबिल को चरवाहा बना दिया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर के ये सम्मुख ये भेंट लाते हैं। और जब ये भेंट लाते हैं तो हम देख सकते हैं कि कैन और हाबिल दोनों भेंट चढ़ाते हैं। लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर ने हाबिल की भेंट ग्रहण की, है ना। क्यों हाबिल की भेंट ग्रहण की, हम इस बात को आज देखेंगे, है ना। लेकिन देखिए, परमेश्वर को उन्होंने अपने हृदय से, जो परमेश्वर ने दिया उसमें से, अपने हृदय से उन्होंने उत्साह के साथ, और उन्होंने पहला बच्चे जो भेड़ के थे उन्होंने दिया, है ना। परमेश्वर, क्योंकि उन्होंने बहुत आशीष दी, उनके पास बहुत हुआ भेड़ बकरियां, और उन्होंने जाकर के परमेश्वर को अच्छा दिया, मतलब हृदय से। हम जो कुछ भी करें, चाहे हम जितना भी करें, दान भी करें, चाहे हम 10 रुपया करें, इससे मायना नहीं 100 रुपये, लेकिन हमें संपूर्ण मन से करें। मतलब हमारे अंदर वो, उसके अंदर कपट नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए, आज हम देख सकते हैं प्रिय भाई बहनों, इसमें आप देख सकते हैं कि कैन ने मतलब जो है वास्तव में, और बड़े भाई हैं, हाबिल छोटे हैं, हम देखते हैं। लेकिन देख लीजिए, उन्होंने कैन को, हम हाबिल देखते हैं परमेश्वर को हृदय से उन्होंने वास्तव में भेंट चढ़ाया, परमेश्वर ने सुन ली। लेकिन कैन ने, देख लीजिए, उन्होंने जो छन्ना से जो छानते हैं और जो नीचे गिरता था जीरे के समान, उन्होंने जा करके परमेश्वर के वेदी में बलिदान अर्पण किया, भेंट चढ़ाया। देखिए, है ना, परमेश्वर ने उनको बहुत दिया था।
लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने मतलब वास्तव में गलती किसकी है यहाँ? कैन ने स्वयं मतलब देखिए, उन्होंने परमेश्वर को खुश होकर देना चाहिए और खुश अधिक देना चाहिए बल्कि, लेकिन उन्होंने वो जीरे जैसे लास्ट वाला जो छान करके छानने से गिरता है वो परमेश्वर के वेदी में परमेश्वर दुखित हो गए। लेकिन वहां देखिए पाप हमारा जो विषय है लड़ना, उन्होंने देखिए फिर क्या किया, उन्होंने गुस्से में आकर क्या किया, देखिए अब उसकी लड़ाई किसकी है? परमेश्वर से है, बातचीत उसकी परमेश्वर से है। परमेश्वर ने नहीं ग्रहण किया और उनसे हमें बहस करना चाहिए। लेकिन देखिए उन्होंने जा करके अपने भाई को जा करके उन्होंने हत्या कर दी, कर मार डाला, है ना। देखिए हम देख सकते हैं आज दुनिया में लोग इस तरह की हालत है ना। अरे परमेश्वर आप संग है, हमें ऐसा कभी ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, है ना। अच्छी बात है, परमेश्वर ने आप अच्छा काम किया, परमेश्वर ने आपको दिया हमारे, है ना, हमारे हमको अपनी कमी महसूस करना चाहिए बल्कि। लेकिन हम देखते हैं वो व्यक्ति जो है तो कैन हार गया, पाप से हार गया, है ना। हम ये बात को देखते हैं, उन्होंने पाप किया, भाई को हत्या किया, वो पाप में आता है ना। एक बात हम देख सकते हैं। फिर हम उसके बाद आगे चलेंगे, 39 का न पढ़िएगा, उत्पत्ति उत्पत्ति कितना? उत्पत्ति, हाँ 39 का, 39 का 9। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसीलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? हाँ बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर, पढ़ने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। अब यहाँ हम देख सकते हैं उत्पत्ति, यहाँ हम देख सकते हैं ये यीशु है और यीशु पाप से लड़ रहे हैं, ये आप यहाँ सब कोई जानते हैं। लेकिन विशेष करके मैं आपको दोहराना चाहता हूँ और याद दिलाना चाहता हूँ कि देख लीजिए यहाँ उनके बीच में क्या समस्या आई, और ये हम देख सकते हैं। और उन्होंने, यहाँ हम देख सकते हैं अपने स्वामी के प्रति उन्होंने कोई गलती नहीं किया। देखिए 9 वचन में, है ना, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं। देखिए पोतीबर ने उनको जो है पूरा घर का मालिक ठहरा दिया था और अधिकार रख दिया था। लेकिन हम देख सकते हैं उनके जीवन में पाप पीछा किया। पाप कहाँ खड़ा रहता है? पाप द्वार कहाँ खड़ा पर। रहता है? हाँ धन्यवाद सिस्टर, द्वार। द्वार पर छिपा रहता है, छिपा रहता है, सही है ना। अब वहां देखिए जी। हम देख सकते हैं कि यूसुफ के साथ वास्तव में उनके, हम देख सकते हैं परमेश्वर है, परमेश्वर का भय मानने वाले हैं, ईमानदार, और वास्तव में वो व्यक्ति थे साधारण एकदम परमेश्वर को भय मानते हुए। लेकिन उनके जीवन में भी देख लीजिए, है ना, पाप पीछा किया, पाप उन्हें पीछे छिपा हुआ था। और हम देखते हैं उन्होंने, उस मलकिन ने भी और उनके द्वारा हम देख सकते हैं उनको पीछा किया। लेकिन उन्होंने कितना अच्छा वचन उन्होंने कहा, ये बात को हम लोग इसलिए उसको गहराई से नहीं बताएंगे क्योंकि और हमारे लोग हैं आज जो टीम में हारे हैं और जीते हैं, उनको भी हम ले चलेंगे आपको आज, इसलिए हम इस बात को ध्यान देंगे। तो देखिए इस घर में वो बता रहे हैं मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने देखिए तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। सब अधिकार था, केवल पत्नी का उन्होंने अधिकार नहीं था। बाकी सारे सामग्री में, सामान में, घर में इत्यादि सारी वो अधिकारी थी, लेकिन केवल पत्नी को छोड़ अधिकार नहीं था। लेकिन इस बात को उन्होंने यहाँ याद दिलाते हैं, है ना, कि रखकर छोड़ा, इसलिए भला है मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। धन्यवाद हो। और हम देखते हैं, और जो वास्तव में यूसुफ को उनके हृदय में देख लीजिए, पाप आया, पाप पीछा किया और वास्तव में वो लड़ते रहे। लेकिन हम आगे देखते हैं उन्होंने कोई ऐसा काम गलत नहीं किया कि वो पाप में गिर जाए, है ना। उनके जीवन में ऐसी परिस्थितियां थी, उनके जीवन में हम देख सकते हैं उनको अंत तक, मतलब हम देख सकते हैं कि उस पाप से लिखते हैं जो यूसुफ की, वास्तव में पाप से हमें भागना जरूरी है। अगर यूसुफ वहां से ना भागती तो पाप में फंस जाते कि ना फंस जाते?
समझिए, बताइए आप लोग। क्या बोल रही है अंकल? हेलो। हाँ, अगर यूसुफ उस घर से ना भागते तो पाप में पड़ जाते कि ना पड़ जाते। पाप में पड़ जाते। हाँ, इसलिए उन्होंने लिखा है कि हमें पाप से भागना चाहिए। जी। पाप से हमें मतलब दूर रहना चाहिए। ये बात बहुत दूरी बनाना बहुत जरूरी होता है ना। हम एक चुंबकीकरण पढ़े थे, और उसमें आप लोग देखते हैं कि होता है, अगर आप एक चुंबक को और आप एक लोहे को, अगर उसके अगर आप क्या है, सीमा में आ जाएगा तो क्या होगा? एक दूसरे को आकर्षित कर लेगा। ये चुंबक जीवन में खींचने। हमें लगता है पाप से, इसलिए हमें पाप से हमें वो नहीं करना, मोटिवेट नहीं करना है। आपको हमें नजरअंदाज नहीं कर लेना कि वैसा है। हमें बहुत सावधान रहना। जैसे हम उदाहरण देंगे आपको, सर्प को हम लोग सब जानते हैं, उसमें सॉरी मृत्यु का विषय रहता है, और जब विष सॉरी। रहता है तो हम क्या करते हैं? सबसे हम क्या करते हैं? बोलिए। आपका सबसे आवाज हम लोग, नहीं है, पूरा आवाज क्लियर अच्छा नहीं है। अच्छा, क्लियर नहीं है, मैं थोड़ा वीडियो बंद कर दूंगा, तब बहुत सही डिस्टर्ब। ढंग से याद। जी 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 जी। हाँ, अब आ रही सही? आ रहा है, अब आ रहा है। अच्छा। हाँ, मैं वीडियो बंद करने इसलिए सही। देखिए, पाप से हमें मुठभेड़ नहीं करना चाहिए, है ना। हमें अपनी मतलब सारी नहीं दिखाना है, क्योंकि वो पाप है, और पाप में भी ताकत होती है। इसलिए हमें ये ध्यान करना है कि हम, जैसे चुंबकीकरण हम देख सकते हैं, अगर कोई आप चुंबक रखें और पास में उसके लोहा रख दें, सीमा में अगर आएगा, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आकर्षित आवाज कर नहीं आ रही क्या? लेगा साइड। हाँ, वो क्या, गिर जाएगा, आकर्षित कर लेगा, अपनी ओर खींच लेगा। हम कितना ज्ञानी हो, चाहे हम कितना बाइबल को पढ़ने वाले हो, चाहे हम कितना प्रार्थना करने वाले हो, हमें ध्यान करना है। हमें जो चीजों से परमेश्वर ने हमें सावधान किया है, हमें सावधान होने की आवश्यकता है। इसलिए बात को हमें ध्यान देने की जरूरत है। मैं आज लाऊंगा, जो लोगों ने ध्यान नहीं दिया वो लोग पाप में गिर गए। जो लोग सावधानी नहीं किए, जो लोगों ने मन में समझ पाए, वो व्यक्ति पाप में गिर गए। ये बातों को हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, यूसुफ जैसे व्यक्ति की, वास्तव में आप सोचिए, लेकिन परमेश्वर ने उनकी मदद की, और जो किसके अंदर परमेश्वर की आत्मा रहती थी, उनको पीछे कर लिया पाप। हाँ, हम इस बात को देख सकते हैं, यीशु मसीह को हम देख सकते हैं। उनके जीवन में शैतान ने लालच डाला, 3 बार डाला उनको, लेकिन हम देखते हैं कि शैतान के कहने के अनुसार काम नहीं किया। तो ये बात को हम देखेंगे, और कुछ हम लोगों को और लाएंगे आप लोगों के बीच में। तो हम देख सकते हैं कि यीशु भागे पाप से, हमें भी भागने की जरूरत है, ताकि हम लोग पाप से बच जाए। ये बात को हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। तो चलिए, मेरे साथ कुछ अब नया नियम में भी हम लोग जाएंगे, तो मेरे साथ आप लोग निकाल लीजिएगा। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय का 22 वचन पढ़िएगा। पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 22 भी पढ़िएगा, क्या कहते हैं पौलुस? 5 का 4। नहीं, 5 का 22, 22। 22। सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। बार निर्मला का फोन आ जाता है इसमें। यहाँ हाँ पे लिखा है जो मैं सब हाँ प्रकार की बुराई से बचे रहो। हाँ। देखिए, हमें बचने की बताया गया है। पाप से अगर हम बचना है, सब प्रकार की बुराई, सब, अगर ये मान लीजिए
बात को ध्यान देना है कि हमें पाप से मतलब क्या करना है, हमें बुराइयों से दूर रहना है। उसके प्रति एक व्यक्ति है जो बुराई से दूर रहने वाला है, आप निकालिए जैसा अय्यूब के पुस्तक 1 अध्याय का 8 वचन। हाँ, पढ़िएगा। आपका आवाज अय्यूब बिल्कुल के क्लियर पुस्तक नहीं है। अय्यूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसकी 8वीं 1 आयत। हाँ हाँ हाँ, 8 में। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास आयु पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। हाँ, देखिए, बुराई से दूर रहने वाला। पहला 30 के जब हम 5 के 22 में पढ़ते हैं तो हमें क्या करना है, बुराई से दूर रहना है। यहाँ भी हम देख सकते से हम देख सकते हैं देश में बहुत धनी थे, खाने के देखते हैं। उन्होंने परसों के स्वयं शैतान से पूछा कि क्या मेरे अय्यूब दास को ध्यान दिया है ना। तब उसने कहा कि तू उसको कहते हैं कि हाथ नहीं लगना परख करने के लिए। हम हमें बुराइयों से दूर रहना है। भजन संहिता 1 में लिखा है। और वास्तव में हमें पाप की मंडली में क्यों नहीं खड़े होना, पाप की मंडली में क्यों नहीं खड़े होना। आवाज आ रही मेरी? आ रही है ब्रदर, आ रही हेलो। है, आ रही, आ रही। पाप की मंडली, हाँ, पाप की मंडली में क्यों नहीं खड़े रहना है हमें? क्योंकि पाप परमेश्वर को पसंद नहीं, पाप परमेश्वर अरे से दूरी बना। हाँ, पाप हमें खींच लेगा क्योंकि उसमें गुरुत्वाकर्षण है, आकर्षण पाया जाता है। आप समझिएगा मेरी बात, है ना। पाप के पास इसलिए नहीं, परमेश्वर इसलिए रोका है कि पाप क्या करेगा, वो आकर्षण करके तुम्हें गिरा देगा। इसलिए हमें पाप के मंडली में, पाप के साथ हमें खड़े रहना, मंडली में नहीं रहना है। प्रभु यीशु से हम देखते हैं कि पापियों से प्रेम किया लेकिन पाप से घृणा किया। हमें पाप से अगर हम घृणा नहीं करेंगे, हम दूरी नहीं बनाएंगे प्यारे भाई बहनों, तो हम पाप में गिर जाएंगे। चाहे भले हम वचन को जानते हैं, चाहे भले हम वचन को बहुत बड़े वक्ता हों, चाहे भले हम बहुत सारी बातों को हम जानते हों, अगर हमने पाप से दूरी नहीं बनाया, हम गिर जाएंगे। आज हम आपको सामने लाएंगे जो पाप वचन को जानने वाले और उनके समान कोई नहीं था, लेकिन उनके भी जीवन में हम देखते हैं पतन हो गया पाप से। तो अय्यूब क्या है, एक वास्तव में हम देखते हैं उन्होंने उनके समान तो ना कोई हम देख सकते हैं खरा, न सीधा, है ना। हम देख सकते हैं ना परमेश्वर से भय मानने वाला ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, और ना हम देखते हैं बुराई से दूर रहने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। अय्यूब भी है, केवल उनको लिखा गया 4 बातों से वो उनके जीवन में था। वो उनके हम खरा थे, वो सिद्ध थे, है ना। वो परमेश्वर को भय मानते थे, बुराई से दूर रहते थे ये व्यक्ति, इसलिए परमेश्वर ने उनकी गवाही दी। इस कारण उसने कोई पाप उनके जीवन में देखेंगे। उसी का निकालिएगा अय्यूब 2 का 9 पढ़ लीजिएगा। 2 का 9, 2 अध्याय का 9 वचन आपको सही ढंग से मालूम हो जाएगा उसका। दो का तब नौ उस मतलब 2 का 9 में जी लिखा है, अय्यूब। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू हाँ अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर। देखिए
पाप कराने के लिए हमें यहाँ नहीं ध्यान देना कि कौन व्यक्ति नहीं हो सकता, चाहे हमारा बेटा हो, चाहे हमारी बेटी हो, चाहे हमारा बहू हो, चाहे हमारा भाई हो, चाहे हमारी पत्नी हो, चाहे किसी का पति हो, है ना, ये सब एक दूसरे के हम ध्यान देना। जब समय परीक्षा आती है, जब हम इस बात को ध्यान देख सकते हैं, है ना। आयु के जीवन में जब इस बात की परीक्षा आई, और परीक्षा के बाद भी उनका सारा धन संपत्ति और बच्चे 10, है ना, बेटे बेटियां, यहाँ तक उनके जीवन में भी पैर से लेकर के सर तक उनके फोड़े हुए, उनके शरीर में बिल्कुल बड़ी खुजलाहट हुई, बड़ी दिक्कत थी से। तब उन्होंने, पत्नी ने उनको, देखिए हाँ किस प्रकार की उन्होंने बातों को उकसाया। उकसाने के द्वारा भी पाप हो जाता कि नहीं हो जाता? देखिए, उन्होंने उकसाया लेकिन उन्होंने पाप नहीं किया। आदम हव्वा को शैतान ने उकसाया, देखो कितना अच्छा फल है, सही है ना। और उन्होंने उनको कहा उन्होंने बताया कि परमेश्वर ने इन्हें मना किया है, इसे न खाना, इसे न छूना, नहीं निश्चय मर जाओगी। उन्होंने कहा नहीं, निश्चय न मरोगी, वो है ना, वहां बढ़ा दिया। और कहा तू परमेश्वर पे लालच दिया, तुल हो जाओगी, उकसाया और लालच भी दिया। हम देख सकते हैं वो लोग पाप में गिर गए, वो पाप में गिर गए। लेकिन यहाँ हम देखते हैं उनकी खुद पत्नी अय्यूब की माने उन्होंने जीवन में धिक्कार किया कि ऐसे परमेश्वर को, जब सब कुछ चला गया, बेटे बेटियां चले गए, यहाँ तक तुम्हारे जीवन में भी ये समस्या आई, ऐसे परमेश्वर को तू क्यों मान रहा है? निंदा कर, मर जा तो मर जा। लेकिन उनके जीवन में आप देख लीजिए, उसी में कितने अच्छा उनके जीवन से धीरज, उनके अंदर क्या है? धीरज। वो समझ रहे हैं कि हम वास्तव में इनके कहने से हम गिर जाएंगे, है ना। तो उन्होंने क्या किया? धीरज धरा, और उस वचन को समझ पाए। उन्होंने ये समझ गया कि ये पाप इसमें छिपा हुआ है। उसमें क्या था? पाप छिपा हुआ था। लेकिन उन्होंने, अय्यूब ने, देखिए आप इस बात को हम देख सकते हैं, उन्होंने कहा निंदा कर, चाहे मर जा तो मर जा। 10 वचन पढ़िएगा ब्रदर, उत्तर उनका। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ यानी कि मूर्ख स्त्री हाँ हाँ की बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न लें? इन हाँ सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। हाँ, हमारा विषय था पाप से लड़ना। देखिए उनके अपने मुंह से उन्होंने कोई पाप नहीं किया। देखिए इतना परीक्षा आने के बाद, परीक्षा तो अलग बात है, धन भी गए, चले गए, बच्चे भी चले गए, उनका जीवन भी तबाही हो गई। यहाँ तक उन्होंने पत्नी भी कहा ऐसे परमेश्वर को, अभी तू खराई पर बना है ना, इतनी समस्या के बाद भी इनकार कर, मर जा तो मर जा। लेकिन उन्होंने कहा, जवाब कितना अच्छा दिया, है ना। हम इस बात को देख सकते हैं 10 में। उन्होंने उनसे कहा तू एक मूढ़ स्त्री किसी जैसे, हाँ किसी बातें करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? कितना अच्छा उन्होंने जवाब दिया। भाई, प्यारे भाई बहनों, हमारे बीच में दुख और सुख होते हैं, हमें यहाँ पर ध्यान देना है, हमें इस वचन को याद करना है ना। हमारे अंदर याद होना चाहिए कि हाँ, अय्यूब जो प्रभु के दास थे, उन्होंने स्थिर रहे और बहुत सोच समझ के उन्होंने जवाब दिया। हमें प्रभु ने जो दिया है हमें उसको लेना है। सुख जब लेते हैं तो हमें दुख भी लेने की आवश्यकता है। इस कारण क्यों लिया? क्योंकि वो पाप से आगे बचना है, हमें देखना है ना। इन इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। ये देख लीजिए, ये है, ये हम देख सकते हैं, विश्वास में जीत गए, ये जीते हुए लोग हैं, है ना। ये हम अभी इनको पढ़े हैं, इन्होंने जीत लिया, इस बात को हम देख सकते हैं। लेकिन वहां कैन हार गया और आदम हव्वा भी हार गए, जो शुरू में परमेश्वर के, वास्तव में हम देखते हैं सृष्टि के पहले मनुष्य थे, वो भी हार गए, उनके बच्चे भी हार गए। फिर आगे हम लोग इस बात को देखते हैं, वो भी जो कि हम देख सकते हैं अय्यूब भी हैं, लेकिन वो देख सकते हैं उनके अंदर ये बातों को, अंदर कितनी अच्छी सोच थी, कितना अच्छा उनके धीरज था, कितना अच्छा उन्होंने ध्यान था परमेश्वर के। वास्तव में उन्होंने कोई पाप नहीं किया उनसे। प्रभु की आगे हम लोग चलेंगे, प्रभु की नाम की महिमा हो। इस बातों को हम और भी देखेंगे। आप मेरे साथ अब आइएगा, प्रभु की नाम की महिमा हो। कुछ हम लोग जो और व्यक्ति हैं,
जो उसमें वास्तव में जीते हैं और हार भी गए हैं, उनको भी हम बीच में कुछ लाएंगे, आप सहायता करें। पहला राजा की पुस्तक में हम जाएंगे, पहला राजा की पुस्तक 11 अध्याय का हम लोग जाएंगे, उसका हम लोग 7-8 पहले वचन पढ़ेंगे। पहला राजा 11 अध्याय 7 और 8 राजाओं की पुस्तक में। यहाँ पे लिखा है 7 और 8 में, जी। उन दिनों सुलेमान ने यरूशलेम के सामने के पहाड़ पर मोआबियों के कामोश नामक घृणित देवता के लिए और अमोनियों के मोलेक नामक घृणित देवता के लिए एक एक ऊंचा स्थान बनाया, और अपनी सब विजातियां स्त्रियों के लिए भी जो अपने अपने देवताओं को धूप जलाती और बलिदान करती थीं, उनमें ऐसा ही किया। उसने ऐसा ही किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देख लीजिए, यहाँ सुलेमान हम देखते हैं परमेश्वर के वास्तव में बुद्धिमान राजा हैं। बुद्धि परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर से बुद्धि मांगे, और एक बुद्धिमान राजा थे, हम देख सकते हैं, है ना। जिसने परमेश्वर ने बुद्धि दी, हम लोगों को भी परमेश्वर बुद्धि दी है, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि बुद्धिमान लोग भी पाप में गिर जाते हैं, है ना। पाप से लड़ना, है ना, जो लोग लड़ में पाप से लड़ाई करते हुए क्या हार जाते हैं, है ना। हम देख सकते हैं आज सुलेमान जो राजा हैं, बहुत इनके समान ना कोई राजा हुआ है ना। इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, और यरूशलेम में हम देखते हैं कि 40 वर्ष राज किए, लेकिन इनके जीवन में देख लीजिए परमेश्वर की क्या है, ये इन्होंने क्या किया, पाप से मतलब क्या किया, वास्तव में ध्यान नहीं दिया, पाप से उन्होंने, हम देख सकते हैं। देखिए इस वचन को हमने पढ़ा, जब इन्होंने क्या किया, बहुत स्त्रियां रखना, है ना, और अकेलियां रखना चालू किए। हम देख सकते हैं कि यहाँ तक कि 999 तक इनकी, हम इस बात को देख सकते हैं, मतलब यहाँ तक कि 1000 तक पूरा किए इन्होंने। फिर लेकिन हम इस बात को देख सकते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर ने मना किया था, है ना। हमें आज हम लोग को शादी क्यों परमेश्वर ने नए नियम के अनुसार क्यों कहा है, पौलुस लोग सब लोग लिखे हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है कि हमें विश्वासी और अविश्वासी से क्या नाता है, कोई नाता बताइए, विश्वासी अविश्वासी में नाता है? प्रिय नहीं भाई है, बहनों, नहीं नहीं है। है, क्यों? हाँ, क्यों नहीं है, यहाँ ध्यान देना है। क्योंकि हमारा अगर कोई मेल। हमारे जीवन में अविश्वासी आ जाएगा तो क्या करेगा, पाप की ओर ले जाएगा। इसीलिए कहा गया कि विश्वासी ही लड़का, विश्वासी ही लड़की होना चाहिए, है ना। क्योंकि परमेश्वर को भय मानने वाले लोग होना चाहिए। अगर जो कोई परमेश्वर का भय नहीं मानता, वो अगर हमारे साथ अगर आ जाए तो क्या होगा, वो हमें के गिरा देगा। देख लीजिए, अच्छा राज किए, अच्छा लोग बुद्धि सुनने के लिए विदेश से लोग आते थे, लेकिन हम देख सकते हैं इनके जीवन में स्वयं ऐसी परिस्थितियां आई कि वो ध्यान नहीं दे सके। परमेश्वर ने जिस काम के लिए मना किया था, तो इस बात को उन्होंने कर दिया, है ना। ये बातों को हम लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं, तो ये ध्यान देने की आवश्यकता है। तो देखिए, आप लोग मेरे साथ निकालिएगा व्यवस्था विवरण पुस्तक 20 अध्याय निकालिए, व्यवस्था विवरण 20 अध्याय पहले निकालिए, उसका मैं उत्तर आपको वहीं पर बता दूंगा। हाँ सॉरी सॉरी, निर्गमन 20 अध्याय है, निर्गमन। निर्गमन 20 अध्याय आयत कितना? हाँ हाँ, मैं हाँ बोल रहा हूँ आज आपको, मैं भी खोल लिया। हाँ उसका आप उसका आयत में, हाँ 3 वचन, 3 वचन। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। बस बस बस, और चौथा भी। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ब्रदर, बहुत बहुत धन्यवाद।
हम देख सकते हैं यहाँ परमेश्वर ने मूर्ति पूजा को मना किया था ना, यस। लेकिन सुलेमान राजा को क्या मालूम नहीं था? ध्यान दीजिएगा आप, क्या सुलेमान राजा को नहीं मालूम था क्या इतिहास? हमें भी और आपको कुछ इतिहास मालूम रहता है, लेकिन जब पाप आता है प्यारो भाई, तो हमारे जीवन में अंधकार आ जाता है और हम उस बात पर हमारा ध्यान चला जाता है और अंधकार छा जाता है। इस कारण हम देख सकते हैं सुलेमान को अच्छी तरह से मालूम था और वो तो बहुत ही अच्छा जानते थे परमेश्वर की महिमा को, लेकिन अंत में देख लीजिए उन्होंने अन्य स्त्रियों का संगत किया और अन्य स्त्रियों को उन्होंने राखना चालू किया जो मूर्ति पूजक थी, और उन्होंने, हम देखते हैं अंत में जाकर उनके जीवन में उनको दंडवत करना पड़ा। ये परमेश्वर के विरोध में पाप है कि नहीं? ये पाप है कि नहीं? पाप है, पाप। हाँ पाप। देखिए वो भी पाप से लड़े लेकिन हार गए, अंत में हार गए। हम लोग ये ध्यान दीजिएगा, हम लोग ये कभी न सोचे, हम तो एक दिन अगर प्रभु ने हमें चला दिया तो हम धन्यवाद है, कल के हम जीवन में हम गवाही नहीं देते कि कल, हाँ प्रभु ये प्रार्थना करते हैं प्रभु बचाना, क्योंकि कल के विषय में हम नहीं जानते। और वास्तव में उन्होंने देख लीजिए इतने बड़े राजा, इतने बड़े परमेश्वर के वास्तव में भक्त, और उनके जीवन में मूर्तियां का हम देखते हैं, उन्होंने चौरा बनवाया, है ना, उन्हें वास्तव में हम देख सकते हैं उनको धूप जलवाया और उनको दंडवत की। परमेश्वर क्या हुआ? पाप से वास्तव में नाराज हो गया और उन्हें दंड मिला। ये हार गए कि नहीं? हार गए कि नहीं? बोलिए आप लोग। जी अंकल जी। हाँ हार गए कि नहीं? सुलेमान हार गए कि नहीं, ये बताइए आप। हार गए ना। हाँ यही बोलना है ना, इस स्पष्ट वचन के से आप वचन से बोल रहे हैं ना, उसमें हमें कोई बात नहीं। हाँ पाप से उन्होंने हार गए, अंत में हार गए। हम लोग विश्वास में चलते हैं, बहुत सारी आज्ञाएं लिखी रहती है, हम लोग नहीं मानते। हमें ध्यान देना है इस बात को। हम भले वचन को जानते हैं, क्या सुलेमान वचन को नहीं जानते थे? सब कुछ इतिहास लिखने वाले हैं, वो सब जानते थे, लेकिन अंत में उनके जीवन में जब पाप पाप आया, आकर्षण आ गया, वही बात है, सीमा के पास में आ गए पाप के, और पाप उन्हें गिरा दिया। हम देखते हैं वो अंत में, है ना, यही इसीलिए लिखा है परमेश्वर के वचन में, इसीलिए सच्चाई लिखी है कि वास्तव में जिसने, कितने बड़े भक्त क्यों ना हो, अगर उनसे गलती हुई है तो हम देख सकते हैं कि लिखा है। यही तो सच्चाई है बाइबल में। प्रभु की महिमा हो। कुछ और हम व्यक्तियों को लाएंगे तो देखिए, ये पाप से लड़े और हार गए, नहीं ये जीत पाए। इसीलिए हमें ध्यान करना है, हमें पाप से जो वास्तव में ध्यान करना है, ये गिरा सकता है हमें, इसलिए हमें पाप से मुठभेड़ नहीं करना है, हमें ये ध्यान देते हुए कार्य करना है। उनके विषय में हम इस बात को देखेंगे तो कुछ और भी व्यक्ति हैं जो उन्होंने ऐसे काम किए हैं, उनके बारे में भी हम लाएंगे, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। आप मेरे साथ उसी में आप आगे चलेंगे, हम दूसरा शमूएल 13 अध्याय का हम लोग 10 वचन से 14 वचन तक पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। दूसरा शमूएल और 13 अध्याय 13, 10 और 14 तक। दूसरा सामुएल। जी 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 हाँ, 13 अध्याय 13 का 10 से लेकर 14 तक, तब 14। अम्नोन के तामार से कहा तब अम्नोन ने तामार से कहा, भोजन की टोकरी में ले आओ। मैं ले आ कि मैं तेरे हाथ से खाऊं। तो तामार अपनी बनाई हुई पूरियों को उठाकर अपने भाई अम्नोन के पास कोठरी में ले गई। जब वह उनको उसके खाने के लिए निकट ले गई, तब उसने उसे पकड़कर कहा, हे मेरी बहन, आ मुझसे मिल। उसने कहा, हे मेरे भाई, ऐसा नहीं, मुझे भ्रष्ट ना कर, क्योंकि इज़राइल में ऐसा काम होना नहीं चाहिए। ऐसी मूर्ता का काम ना कर। फिर मैं फिर मैं अपनी नाम धराई लिए हुए कहाँ जाऊंगी?
और तू इस्राएलियों में से एक मूढ़ गिना जाएगा। तू राजा से बातचीत कर, वह मुझको तुझे ब्याह देने के लिए मना ना करेगा। परंतु उसने उसकी ना सुनी और उससे बलवान होने के कारण उसके साथ कुकर्म करके उसे भ्रष्ट किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। उधर वचन पढ़े हुए के प्रभु देख लीजिए, यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ हम दाऊद राजा के इस बात को, हम बेटे को भी हम यहाँ देख सकते हैं, है ना। ये बातों को प्रभु की महिमा हो, हम इस बात को हम देख सकते हैं। बहुत बड़ी बात है यहाँ कि ये देखिए, एक जीवन में एक बहुत सारी बातें यहाँ आ रही हैं, है ना। हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जीवन जो है, देखिए अनोन जो है व्यक्ति है, अमनोन जो व्यक्ति है, ये कितना छल किया, है ना। आज हमें इस बात को ध्यान करना है भाई बहनों, कि कोई क्यों कितना विश्वासी ना हो, हमें सावधान रहना है। जवान बेटे बेटियां हैं, उन पर हमें ध्यान करना है ना। हम यहाँ देख सकते हैं वो रिश्ते, हम देखते हैं भाई बहन हैं, बस माँ का अंतर है, लेकिन हम देख सकते हैं ये लोग, इनके जीवन में हम देख सकते हैं कितनी बड़ी बुरी परिस्थिति आई। और ये व्यक्ति, हम देखते हैं मित्र इनका जो था, और हम देख सकते हैं उन्होंने क्या किया, उनको चापलूसी सिखाया, और वो व्यक्ति बीमार बना, और बीमार बन करके हम देख सकते हैं वो मोहित हो गया। देख लीजिए, है ना, अपने बहन के ऊपर मोहित हो गया। इसराइल में कितना बड़ा पाप हुआ है ना। हम वे लोग वचन को जानने वाले, विधि को जानने वाले, परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हैं, हम लोग विश्वासी भी हैं। इसी प्रकार हम लोग विश्वास में आने के बावजूद भी क्या पाप नहीं हो जाते? ध्यान देना है, हमें सावधानी करना है। यहाँ हम देख सकते हैं नून जो है और तमार जो है भाई बहन हैं, लेकिन हम देख सकते हैं उनके जीवन में उनकी बुरी दृष्टि हुई, और वो इसलिए नए नियम में कितना अच्छा लिखा है, हम धन्यवाद देते हैं, जो वास्तव में हमें दूसरे भाई बहन के परिवारों को, और वास्तव में हम दूसरे जो स्त्रियों को क्या कहना है, बहन कर पुकारना, क्या करके, बहन करके, ताकि हम अभिलाषा से बच जाएं। श्रद्धा से हमें पुकारना है भाई बहनों, हमें एक मजाक के रिश्ते में नहीं लेना है। जहां हमारे अंदर मजाक आया, जहां हमारे अंदर अभिलाषा उत्पन्न होती है, और फिर हम पाप में गिर जाते हैं। इसलिए हमें ध्यान करने के, ये व्यक्ति हम देख सकते हैं उन्होंने कितना बड़ा कुकर्म किया, और वो बहन कितना अच्छा जानकार थी, और उनको मालूम है, याद दिलाया, लेकिन वो बलवान होने के कारण, है ना, पाप में देखिए, है ना, गिरा दिया। इसे जीवन है, कहने का मतलब ये आकर्षण, है ना। उनको अगर इस बात को हम देखते हैं, उनके अंदर वो पहुंच गई, तब उन्होंने ऐसा काम कर लिया। इसलिए वचन में हमें ध्यान देना है। हम किसी विश्वासी भाई के यहाँ अगर जाना है, तो हमें परिवार सहित जाना जरूरी है। अकेले में कभी ना जाएं, अकेले में कभी ना जाए, चाहे कितना प्रेमी परिवार हो। अकेले बहन है, हम परिवार पति पत्नी लेके जाएं। सेवक को बहुत ही एक सावधानी से जरूरत है ना। ये बहुत हमारे जीवन है, हम लोग ये ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत सारी चीजों को, बातों को ध्यान देना, उसमें 3 बातें हमें है ना। हमें दूरी बना करके भी बहुत, पास में हमें नजदीकी भी नहीं जाना है, हमें दूरी से बात करना है। हमारे हमारे कलिसिया में तो बहन लोग और भाई बहन हाथ नहीं मिला, माने भाई भाई हाथ मिला लेते हैं, और बहन बहन मिलाते हैं। ये शुरू से ही मतलब हम लोगों को इस प्रकार सिखाया गया था। कहने का मतलब ये बात को सही है ना। ये बात को हमें ध्यान देना है, क्योंकि उसमें भले हम मिलाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है, आकर्षण पाए जाते, इसलिए हमें ध्यान देना है। प्रभु सहायता करे। देखिए इनके जीवन में जब वो पास में आ गई तमार, और उन्होंने अकेला पाया, और उन्होंने उनके साथ गलत किया, नहीं रोक पाया। उन्होंने कहा भी, सब कुछ कहा, लेकिन कुछ भी बलसानी होने के बाद। कहने का मतलब हमें पाप से हमें मुठभेड़ नहीं करना, है ना, हमें ध्यान करना है। ये लोग पाप से हार गई। 2 टीम होती है ना। हम देख सकते हैं खेल खेलते हैं लोग, चाहे क्रिकेट का हो, चाहे
वॉलीबॉल का हो चाहे कबड्डी का हो, कोई भी टीम को हो खेल हम देख सकते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं अगर जो लोग सावधानी से खेलते हैं वो लोग जीत जाते हैं, जो लोग सावधानी से नहीं खेलते वो लोग हार जाते हैं। ये हम विश्वास की कुश्ती लड़ रहे हैं प्यारे भाई बहनों। हमें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। अंदर की बहुत सारी चीजें हमारे अंदर है। हमारे अंदर भी शरीर पाया जाता है, हमारे अंदर भी आकर्षण है, हमारे अंदर अभिलाषा है। वो क्या है? परमेश्वर का वचन में लाख है बस। अब हमें ये, इसलिए विश्वासी और विश्वासी में अंतर है। विश्वासी ये बात को जानता है कि परमेश्वर हमारे संग, और ये परमेश्वर के विरोध में पाप है, लेकिन अविश्वासी नहीं जानता। इसलिए हमें ध्यान करना है, इस बातों से हमें दूरी रहना है। अब यहाँ हम देख सकते हैं उसके उनके जीवन में ये पाप की गिरावट आ गई। अब अमनोन ने पाप किया और उन्होंने ऐसा पाप किया जो इस्राएल में भी नहीं हुआ। हम लोग दूसरा शमूएल 11 का 2 और, हाँ, 11 का 2 से 4 तक पढ़ेंगे। दूसरा शमूएल 11 अध्याय का 204। यहाँ पे लिखा है 2 से 4 है ना। हाँ हाँ, जी 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 जी, यस। शाम के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री से पूछवाया, तब किसी ने कहा, क्या यह एलियाम की बेटी और हित्ती उरिय्याह की पत्नी बैतशेबा नहीं है? तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलावा लिया, और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। वह तो ऋतु से शुद्ध हो गई थी। तब वह अपने घर लौट गई। हाँ, देखिए दाऊद बहुत बड़े मन के अनुसार चलने वाले राजा है ना। दाऊद मन के अनुसार चलने वाले हैं ना परमेश्वर के। ये बात को हम जानते हैं, सब कोई जानते हैं। लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं जो वास्तव में पाप से लड़े और हार गए। दाऊद राजा थे और बहुत अच्छे राजा थे, गोलियाद को भी हरा दिए, है ना। बहुत बड़े बड़े काम किए, इसराइल को यहाँ तक कि हम देख सकते हैं जीत के ओर ले आए। और हम देख सकते हैं जब उनके पहले प्रथम राजा साउल हुए और उन्होंने, दाऊद ने अच्छा काम किए, परमेश्वर ने वास्तव में उन्हें, जब हम देखते हैं कि साउल ने परमेश्वर के विरोध में पाप किए तो परमेश्वर अप्रसन्न हो गए, और इसके बाद हम देखते हैं दाऊद को चुन लेते हैं। लेकिन राजा बनने के बाद देखिए उनके अंदर घमंड उत्पन्न हुआ, और उनके जीवन में देख लीजिए क्या क्या बातें आ गई। हम भी कभी ये ध्यान दे, हम चाहे सेवक क्यों ना हो, हमें क्यों ना ज्ञान हो, कभी घमंड नहीं आना चाहिए। कभी भी हमें हमें बहुत सेवकों को तो बहुत सावधानी रखना है। हम सबको रखना है, विश्वासी कोई भी, लेकिन सेवकों को भी विशेष करके। ये लोग एक हम लोग देखिए राज्य, परमेश्वर के राज्य को सुसमाचार सुनाते हैं ना। हम राज्य के सुसमाचार के सुनाने वाले हैं, परमेश्वर के राज्य की ओर हम राज्य के करने वाले लोग हैं। लेकिन हमें ध्यान करना है, यहाँ दाऊद भी देख लीजिए राजा हैं, और ये राजा होते हुए उनके जीवन में अभिलाषा उत्पन्न हुई। देखिए बहुत ही, है ना, हमारे क्या है, आंखों से भी हमारे पाप होते हैं। कई हमारे जो शरीर के अंग बताए गए हैं, अलग अलग काम है, शरीर एक है, लेकिन ये अंग भी जो है हमें अलग अलग ओर है ना। आंखों से जब तक हम लोग देखते हैं, देखने के बाद भी हमारे अंदर बहुत सारे विचार उत्पन्न होते हैं, है ना। हम बाजारों में जाते हैं और बहुत सारे सब्जियों को देखते हैं, बहुत सारे फल फ्रूटों को देखते हैं, बहुत सारे इत्यादि चीज को देखते हैं, है ना। हमारे मनों में क्या है, कभी कभी वो चीजें बस जाती है। ये ध्यान करना, हम संसार में घूमते हैं, रहते हैं, हम अपने आंखों को भी हमें कंट्रोल करने की आवश्यकता है। दाऊद ने देख लीजिए राजा होने के बावजूद भी, और उन्होंने एक काम किया, देखिए, है ना। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था। ऊंचे स्थान में गए और वहां हम देख सकते हैं, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी, देखिए, है ना। किसी चीज को अति सुंदर है, हमें वहां ध्यान करना है, गौर नहीं करना हमें वहां,
है ना। ये बात को हमें ध्यान देना है, ये विश्वास में हमें बहुत जरूरी है। हम लोग विश्वास में भाई बहन, इसीलिए देखिए ना, ये बात को हमें ध्यान देना है यहाँ हमारे जीवन में। तो देखिए राजभवन में उन्होंने टहल रहे थे और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। देखिए हमें इसलिए देखना है, संसार में हम रहेंगे, संसार में हम आंखें बंद नहीं करेंगे, लेकिन देखना है। लेकिन हमें कैसे देखना है, ये भी आंखों को भी हमारे अंदर रोकना है ना। हमें बहुत ध्यान करना है इस बातों को, बहुत गहराइयों से इन्होंने मन लगाकर उन्होंने देखा। और जब वो नहाते समय उनको देखा, उनके मन में देखिए गलत विचार उत्पन्न हुआ। इसलिए वचन में लिखा है, नए नियम में बहुत अच्छा लिख दिया गया है, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अच्छा, हमारे प्रभु हैं, उन्होंने लिख लिया कि जो कोई मन में किसी भी स्त्री को देखकर कुदृष्टि करे, माने गलत विचार करे, वो पाप कर चुका। यहाँ तो है ना, पहले पुराने नियम में क्या है, लोग जब कर चुकते थे तब पाप गिने जाते थे। लेकिन हमारे मन में अगर हमने विचार कर लिया, इसलिए दाऊद लिखा है कि जो अगर आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, अधोलोक में भी जाऊं तो तू वहां है ना, पृथ्वी में भी हूं वहां है, जहां भी कह जाऊं मैं छिप नहीं सकता। उन्होंने कहा मेरा उठना बैठना तू जानता है, दाऊद ने लिखे हैं। इसीलिए उनको ज्ञान हुआ इस बात को, पाप के बाद उन्हें ज्ञान हुआ है। ये बात प्यारे भाई बहने हमें भी देखना है। ये बात हम चाहे कोई भी हो, अति चीजों को हमें अपने दृष्टियों को दूर करना है, ताकि हम आकर्षित ना हो जाएं और हम पाप में ना गिरे। ये हमें ध्यान देने की आवश्यकताएं हैं। हमारा अभी 8 मिनट है, लेकिन प्रभु सहायता करे मैं जल्दी ही आप लोगों को समाप्त करूंगा तो इस बातों को, लेकिन कुछ बातों को हमें ध्यान देना। लेकिन दाऊद इतने अच्छे राजा हैं, अब सब कुछ है, परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाले हैं, फिर भी उनके जीवन में देख लीजिए, हम भी मनुष्य हैं, हम सब लोग सेवक हैं, हम सब लोग ज्यादातर, और हम लोग सब जानते हैं वचन को प्रार्थना करने वाले पढ़ने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इस बात को ध्यान देना है। हमारे जीवन में एक बार नए नियम में भी ऐसे उन्होंने पाप किया था, है ना, कुरिन्थियों की पत्री में आप हम सब जानते हैं, है ना, कि एक अपनी सौतेली माँ से उन्होंने गलत किया नए नियम, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें इस बात को हाँ हम देखते हैं। कहने का मतलब ये बातों को हमें ध्यान देना। सबसे ज्यादा आप ध्यान दीजिएगा, पाप में गिरने का कारण सबसे ज्यादा आकर्षण है। ये हमें बहुत दूरी बनाना है, हमें दूर रहना है, हमें भागना है, ये बहुत जरूरी है। हमें इस बात, इसलिए आज हम देख सकते हैं, क्योंकि पाप हमें युद्ध करेगा, वो भी एक टीम है, पाप एक टीम है, और वो भी हमसे लड़ेगा। अगर वो लड़ेगा, अगर हम सावधान नहीं हैं, अगर हम बलवान नहीं हैं, है ना, हम देख सकते हैं तो हार जाते हैं। ये बातों को हमें ध्यान देने की आवश्यकताएं हैं। कुछ बातों को मैं आपको जीते हुए टीम को और कुछ लाऊंगा, फिर मैं समाप्त कर दूंगा। कभी तो बहुत था, लेकिन मैं फिर कभी मौका मिलेगा तो और आप लोगों के बीच में इस बातों को रखूंगा, तो कुछ सहायता करे। देखिए दानियल की पुस्तक पढ़िएगा और 3 का 16 से 18 वचन पढ़िएगा। दानियल की पुस्तक 3 का 16 से 18, 3:16 और 18 तक चैप्टर ओके, लिखा है, जी। तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, जज, खजांची, न्यायी, शास्त्री आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूर्ति की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए और उस मूर्त के सामने खड़े हुए। तब 18 भी पढ़ना है। जी 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 हाँ, हाँ 18 फोर भी, टू या 4 to 80। 18 हाँ हाँ 18। ओके, यहाँ पे लिखा है, 18 में लिखा है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर, पढ़ने के लिए आपने सहायता किया। यहाँ हम दे सकते हैं, ये बाबुल प्रांत में जो वास्तव में हम इस बात को देखते हैं, एक हम लोग देख नबूकदनेस्सर राजा जो है, इनको हम देख सकते हैं, और यहाँ एक इनको पकड़ा गया था,
और ये लोग कर्मचारी थे, ये बात को हम सब जानते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग उनके बारे में देखेंगे कि देखिए यहाँ जो विश्वास के लोग हैं, ये विश्वास में कुश्ती लड़ रहे हैं, और ये लोग आज हम देखते हैं इनके जीवन में कितना अच्छा ये जीवन है। और इन व्यक्तियों के जीवन से हम सीख सकते हैं, हमारे अंदर एक विश्वास होना चाहिए। तो ये बातों को हम आज देखे हैं। 16 से उन्होंने देखा, नाम दिया गया है सद्रक, मेशक और अबेदनगो, है ना। इन्होंने क्या, देखिए इनके जीवन में बहुत बड़ी परीक्षाएं आई। आप देखिएगा संसार में किसी को लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन यीशु मसीह का अगर आप नाम लेते हैं तो बहुत सारे लोग आपको ध्यान देंगे। पहले भी देख लीजिए, यहूद जो यहूदी लोग थे, यहूदी लोगों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता था, क्योंकि वो परमेश्वर को भय मानने लोग थे, सच्चाई में चलने वाले लोग थे, और वो वास्तव में उनको लोग नजर रखते थे। यहाँ भी हम देख सकते हैं, ये जब हम देख सकते हैं कि इनके जीवन में एक समस्या आई। समस्या क्या आई? यहाँ हम देख सकते हैं उनके जीवन में एक मूर्ति बनाई गई, योजना बनाई लोगों ने। जो राजा के कर्मचारी थे नबूकदनेस्सर के, योजना बनाए, ये जो 3 यहूदी हैं, इनको क्या है, ये लोग मूर्ति पूजक नहीं है। और ये जब वो लोग बहुत गौर से ध्यान देते थे, और ये बात को उन्होंने योजना बनाकर हम देखते हैं कि राजा की मूर्ति बनवाई। पूरा हम नहीं ऐसे हम आपको बता सकते हैं। तो ये बातों को हमें ध्यान देना है ना। इनके लिए क्या आई परीक्षा? मूर्ति। हमारे लिए हो सकता है दूसरी परीक्षा है, आपके लिए दूसरी परीक्षा हो। हम आपको एक जैसे परीक्षा नहीं होगी। यूसुफ की अलग परीक्षा थी, है ना, देख सकते हैं। और यूसुफ और दाऊद को वही परीक्षा हो गई, लेकिन हम देखते हैं कि यूसुफ जीत गए और दाऊद हार गए। सुलेमान को हम देख सकते हैं मूर्ति की परीक्षा आ गई। यहाँ सद्रक मेशक की भी, हम अबेदनगो की मूर्ति की परीक्षा आ गई, दानियल की भी मूर्ति की परीक्षा आ गई। लेकिन ये देखते हैं कि सुलेमान राजा हार गए। लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं नबूकदनेस्सर ने मतलब योजना बनाया। लेकिन इस बात को हम देख सकते हैं, लोगों ने उनको उकसाया, और वो लोगों ने मूर्ति खड़ी करवा करके ये बात को कहा। लेकिन यहाँ उन्होंने अच्छा कहा, ये जवाब हम देख सकते हैं उनके नीचे जो लिखा है, हे नबूकदनेस्सर, हाँ देखिए, नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। वो लोग अब बता रहे हैं 17, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वो हमको उस धकधकते हुए भट्ठे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे, और ना तेरी खड़ी हुई कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। देख लीजिए, बहुत विकट परीक्षा इनके जीवन में। लेकिन ये लोग देख लीजिए बहुत समर्पित हो गए, और यहाँ तक कि वास्तव में राजा को इंकार किए, और उन्होंने राजा की आज्ञा नहीं मानी। आप जानते हैं राजा की आज्ञा न माने तो लोग राजा क्या है, फांसी में चढ़ा देते थे उस समय। आप लोग राजा में और जानते हैं, है ना। लेकिन उन्होंने नहीं डरे, और वो परमेश्वर पर भरोसा किए। वो वास्तव में, है ना, उनके लिए मूर्ति पाप आई, वो पाप से लड़े, लेकिन वो सही तरीके से लड़े, परमेश्वर के साथ लेकर, परमेश्वर के वास्तव में भरोसे के ऊपर उन्होंने लड़ा कि हमारा परमेश्वर हमें बचाएगा। और देखिए वो लोग जीत हो गई, है ना। हमारे लिए कोई परीक्षा आ सकती है, हमें ध्यान देना है। ये बातों को हम देख सकते हैं, कोई कोई मैंने हम लोगों को बातों को उकसाते हैं, और बात में भी हम लोग पाप कर बैठते हैं कि नहीं कर बैठते हैं। बात में भी हम बात में भी हम लोग पाप कर बैठते हैं। हम कोई कोई बात नहीं सह पाते हैं। ये बात हमारे जीवन की एक परीक्षा हो जाती है। ये ध्यान करने की हमें बहुत ही आवश्यकता है कि पाप में भी हमें एक ये बात है, हमारे अंदर पाप। चलिए मेरे साथ, अगर पाप से बात हो जाती है, ये बात को हमें ध्यान देना है। ये तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं, अभी उसी में आगे जाएंगे थोड़ा। अभी हम एक और ध्यान देंगे, फिर मेरा समय भी हो रहा है, तो मैं आप लोगों को इस बात को आगे एक ही वचन पढ़ करके मैं समाप्त करूंगा। तो प्रभु सहायता करे। और 6 अध्याय का आप लोग मेरे साथ निकालिएगा, 6 का 21 से 23।
दानियल। यहाँ पे लिखा है, तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सन्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियल गड्ढे में से निकाला गया, और उस पर हानि की कोई चिन्ह नहीं पाया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। बहुत 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 धन्यवाद ब्रदर। और यहाँ हम देख सकते हैं दानियल के भी जीवन में परीक्षाएं आई, और दानियल की जो है हम देखते हैं उनके विश्वास की परीक्षा हुई। और वो हम देख सकते हैं उनको भी उनके जो अधिकारी थे राजा के, और उनको प्रार्थना का दोष लगाया। वो अपने परमेश्वर की, है ना, प्रार्थना का भी दोष लगाया। और वो हम देख सकते हैं वो प्रार्थना परमेश्वर से 3 बार करते थे। उसके व्यवस्था के पुस्तक को उन्होंने वास्तव में दोष लगा दिया। वो अपने परमेश्वर से 3 बार प्रार्थना करता है राजा, और 1 महीने तक किसी की मूर्ति या किसी की उपासना ना किया जाए, केवल आपकी उपासना किया जाए, और आपकी ही मतलब हम देखते हैं आराधना किया जाए। लेकिन हम देख सकते हैं दानियल ने वो काम नहीं किए, परमेश्वर ने उनकी सहायता की, और हम देखते हैं सिंहों का मुंह बंद कर दिया परमेश्वर। प्रभु सहायता करे हमारे जीवन में। वास्तव में अगर हम विश्वास से, वास्तव में सच्चाई से, हम अगर हमारे अंदर पाप नहीं है, हमारे अंदर अगर वास्तव में, तो जरूर परमेश्वर की जीत होगी। अगर हमारे जीवन में अगर पाप है तो जरूर हमारी हार होगी। प्रभु सहायता करे इन वचनों के द्वारा। प्रभु की नाम की महिमा हो।